आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक पशुपालन ने ये पूछा है कि साहब गाय ब्याह नहीं रही है, इस पे वो बनाइए। तो गाय ब्याह नहीं रही है। देखिए गाय जो है वो 9 महीना है और 10 दिन प्लस माइनस 10 दिन हो सकते हैं। भैंस जो है 10 महीने 10 दिन में होती है। तो गाय तो हमेशा उसी टाइम ब्याहती है, जैसे इस साल जनवरी में ब्याही तो अगले साल भी जनवरी फरवरी में ब्याहेगी। और भैंस का ऐसा होता है कि अगर वो जो है भैंस इस साल अगस्त में ब्याही तो अगले साल जो है वो सितंबर अक्टूबर में पाएगी। अगर 10 महीने के बाद 3 महीने हो तो अगर 13 महीने बाद अगर सब ठीक ठाक चला और अक्टूबर के बाद मतलब वो दिसंबर जनवरी में जब वो ब्याह जाती है तब वो दो बच्ची हो जाती है। तो ये वैसे मैं आप बता दूं कि ये एवरेज है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेरा एक भाई तो 7 महीने का पैदा है, वो 80 साल का हो गया। मैं भी 80 साल का हूँ करीब, वो 85-86 का होगा। मेरा एक भाई 10 महीने का पैदा हुआ है, वो भी 62 साल का होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके 10-15 दिन आगे पीछे हो भी लिए तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप उसको ज़्यादा मिनरल मिक्सचर देंगे तो वो अपने समय से नहीं ब्याएगी। क्योंकि होता ऐसा है कि जब गाय ब्याने वाली होती है तो उसमें जो है बोन से कैल्शियम निकलता है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो कैल्शियम नहीं निकलेगा। नहीं निकला कैल्शियम, हड्डी मजबूत हो जाएगी, बच्चे की भी हड्डी मजबूत, वो निकलना मुश्किल हो जाएगा उसका। तो ये देख लिए 20-25 दिन पहले कैल्शियम बंद कर दीजिए और उसे मैक्सवेल को नौसादा दीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं है, बहुत सस्ता धंधा है। 30 रुपये का 1 पाउंड जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट आता है और नौसादर कहीं भी मिल जाएगा आपको। अगर आप नौसादर और वो देंगे क्या कहते हैं मैक्सवेल, तो हड्डी में से वो निकलना शुरू हो जाएगा, हड्डी मुलायम हो जाएगी, बच्चे की भी पूरी हड्डी नहीं बनेगी तो बच्चा आसानी से निकल आएगा। अगर बच्चा उल्टा होता है तब दिक्कत हो जाती है। अगर वो पहली बार ब्याही है और बच्चा मेल है तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। अब तो सेक्सीमैन आ रहा है तो सेक्सीमैन में बच्चिया ही होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ब्रीड का भी सवाल होता है। अगर मान लिया आपने जर्सी को हॉलिस्टीन से क्रॉस कर दी, अब कैसे हॉलिस्टीन से करा, छोटे मोटे से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मतलब ये हो जाता है। मुझे इसका मुद्दे की बात यह है कि आप जो है सर कैल्शियम देंगे, कैल्शियम अगर आप उसको देंगे और उसको नौसादर नहीं देंगे तो वो डिले हो जाएगी आपको। बहुत से लोग ऐसा नहीं बना रही साहब विटामिन एच दे रहा, अरे आप इसकी गोली दे दीजिए, उसी में विटामिन एच होता है। और ब्याते ही उसको जो है वो ट्रांसमिक्स और वो कैल्शियम देना शुरू कर दिए। जो है गाय ब्याने वाली होती है उसका खर्चा जो है कैल्शियम का 10 ग्राम होता है और जो क्या कहते ब्याह जाती है उसका 23 ग्राम होता है। मैं और ऑर्डनरी उसकी बता रहा हूँ, वैसे ये वेरी कर सकता है, पर मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। तो वो हड्डियों में से निकल के आता है, हड्डियों में से फिर आप उसे जल पिलाइए कैल्शियम का, 3-4 दिन तो निकलता है खूब। मैं आपको ये भी बता दूं खीर में भी कैल्शियम 3 ग्राम से ज़रा कम होता है और दूध में जो है वो 1 ग्राम से कम होता है। तो इस बात को समझ लीजिए। कभी भी गाय को खीर वीर मत पिलाइए, उसको जेल पिला दीजिए और जेल की बोतल पहले ला के रख लीजिए। आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर उसकी जेल नहीं गिरती है तो आप उस पर क्लोप्रोक्सीजोल और रोगाईटा का इंजेक्शन लगा दीजिए और उसके बाद जब ठीक ठाक डिलीवरी हो जाए तो टिफ्रोसैप है वो बच्चेदानी को सफाई के लिए 30 दिन लगा दीजिए। फिर आप 10 दिन पे उसको ब्याने के बाद 10 दिन पे प्रोग्मा लगाइए। उसमें क्लोप्रोक्सीजोल होता है, प्रोग्मा, वेटमेट, एस्क्यूमरेट, ये सब एक ही उनकी पिक्चर दिखाई जा रही है आपको यहाँ पे। तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अगर गाय नहीं ब्याह रही है तो अपने डॉक्टर को बुला लीजिए। वो बच्चा जब उल्टा होता है तो तब वो ब्याने में बहुत दिक्कत करती है। ऐसा बहुत कम होता है और ज़्यादातर लोग बच्चे को निकाल लेते हैं। ईफर के केस में यदि मेल होगा, बहुत बड़ा मेल हो गया, आपने खिलाई पिलाई ठीक की है तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। इस संबंध में कोई भी आपको कोई जिज्ञासा हो तो मेरे वीडियो हैं या ब्याते वक्त क्या करें, ब्याते वक्त मतलब मैक्सेल वो दीजिए और कैल्शियम बंद कर दिए 10-15 दिन पहले। और ये विटामिन एच ये सब इसका
का कोई वो नहीं है, अगर आप बीज दे रहे हैं तो वो जानवर खुद ही अपने आप बना लेता है। वैसे विटामिन एच का ये है कि उससे खेत खुर और लेवटी में कुछ फर्क पड़ जाता है, और उसकी खुराक जो है वो विटामिन एच की 10 mg बिना ब्याए जानवरों में और 20 mg ब्याए हुए जानवरों में। जो इकोडास आती है उसमें 10 mg है गोली में, तो 2 गोली दे दीजिए आप। ये ज्यादा विटामिन एच का बुखार जो है आपको नुकसान कर देगा, तो उसका इंजेक्शन है, उसको बायोटीन भी कहते हैं। अगर आपके मिनरल्स में बायोटीन है तो विटामिन एच को भूल जाइए, B7 भी कहते हैं। तो वीडियो देख लीजिए, आपको फिर भी आपको कोई शंका होती है तो आप पूछ सकते हैं, आप कभी पूछ सकते हैं। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मेरे कोई शुल्क नहीं है। मैं BBSc MBSc PhD हूँ और मैं 2004 में रिटायर हो गया था, और अब भी गायें रखता हूँ। मैं दूध पैदा करता हूँ और दूध बेचता भी हूँ, और रिपीट ब्रीडिंग की वजह से रखता हूँ। जो रिपीट ब्रीडिंग काव होती है उन्हीं को खरीदता हूँ। अगर आप देहरादून में हैं और आपके पास कोई रिपीट ब्रीडिंग काव है तो आप मुझे सेल कर सकते हैं, और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ ऑन फार्म। तो उसके लिए आप 7979848332 पर संपर्क करिए। राजा जी हैं, धन्यवाद।